करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप इंशाअल्लाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में। तो अमित शाह ने भाई साहब कश्मीरी हिंदुओं पे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ जो है ना आवाज उठाई है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉन्टेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो पीओके पर अमित शाह का सबसे बड़ा ऐलान, पाकिस्तान में मचा हड़कंप, हो गई सबसे बड़ी स्ट्राइक, पूरी दुनिया रह गई सन। कश्मीरी हिंदुओं पर अब नहीं होगा अत्याचार, अमित शाह ने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की खाई कसम, कर दिया बड़ा खेला। उधर पाक पीओके करता रह गया, इधर अमित शाह ने पीओके पर रखा पहला कदम, जल्द होगा भारत का हिस्सा। बिल पास होने के बाद क्या बोले अमित शाह और विपक्षी नेताओं का क्या है इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? जी, पीओके की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है। पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बारी आ गई है। अमित शाह के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की जनता बेहोश हो गई है, सदमे में चली गई है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अमित शाह ने 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद संसद में 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है कि किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि कश्मीर के एक भी हिंदुओं को छू सके। पीओके और कश्मीर की लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है। भारत पाक को तबाह करने वाला है। आजादी के बाद से चल रही इस लड़ाई को विराम देने का समय आ गया है, जिसको लेकर मोदी शाह की जोड़ी ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी पहला पार्ट रिलीज हुआ है, लेकिन जैसे ही साल 2024 में मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी, वैसे ही कश्मीर की हर एक लड़ाई पूर्ण रूप से खत्म होगी। अब कोई हिंदू कश्मीर छोड़कर नहीं जाएगा। जल्द ही पूरे पीओके की लड़ाई भारत जीतेगा। बताते चले, बीते कल के दिन संसद सत्र के दौरान अमित शाह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बिल पेश किया है। बताते चले कि कल के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाए। विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। इसके साथ पीओके विस्थापितों के लिए भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एलजी वहां पर एक सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा एक और विधेयक पेश किया गया है। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। अब आपको अमित शाह और विपक्षी नेताओं के उस बयान को दिखाते हैं जो इस बिल के पास होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है। आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया। आप लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको।
तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। What have we achieved by taking these retrograde steps? Not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? चलो जी, वीडियो तो काफी करारी थी। जवाब अवैध साहब ने करारा दिया। असल में ये उनका चलता रहता है भाई अमित शाह ने जो बात की उसका भी हक था, उसने किया। उसकी जो नजरिया सोच था उसका जवाब तो पार्लियामेंट अपोजिशन देना था ना, उन्होंने जवाब दिया। वाले सिर्फ ना वो सच नहीं बोल, जो बोले वो झूठ है, जो बीजेपी बोले वो सच है, ये कह देना। झूठ की बात नहीं, बात ये भाई नहीं, एक पॉइंट तो उनका भी ठीक ही था भाई। जब सिक्योरिटी थ्रेट, एक तो कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं वहाँ पर यार, पहले की निस्बत देख, ये भी देखना पहले की निस्बत कितना सुधार है, ये चेक करना। वो ऐसा भाई उनको पता है कितना सुधार है, वो जानते हैं, हम नहीं जानते। वो अपोजिशन वाले जानते हैं कि सुधार कितना है। क्या आप कश्मीर के अंदर कुछ इशू नहीं है तो कुछ कह सकता है यार? पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बहुत इशू। मैं पिछले हफ्ते की वीडियो दिखा सकता हूँ। अभी पाकिस्तान के नारे लगे। मैं पिछले हफ्ते की वीडियो दिखा सकता हूँ। किधर? जम्मू कश्मीर में फाइनल मैच में जब इंडिया आ रहा था तो फाइनल में ठीक है। अच्छा भाई, वहाँ पे मेरे ख्याल में जो हुकूमत है वो बीजेपी की है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए, वोटिंग करके मेरे ख्याल में नहीं हुए, वो वैसे ही। वो तो वैसे सब कह रहे थे ना, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? जिस तरह अमित शाह बोल रहे थे कि एक ही संविधान है तो एक ही झंडा है, तो एक ही होना चाहिए। संविधान तो वैसे डेमोक्रेसी वाला है, लोग वोट देके अपना जो लीडर चुनते हैं। बिल्कुल उनका हक नहीं है। तो वो भी तो बात एक मिसाल है, जिस तरह आगासी साहब बोल रहे थे, उधर असेंबली में इलेक्शन जहाँ ऐलान करें, अनाउंस करके आवाम को कहेंगे अपनी मर्जी का लीडर चुन लो। जिसको वो मोदी साहब को चुन ले, वो अवैसी को चुन ले, वो राहुल गांधी किसको भी चुन ले, वो आवाम का लीडर बन जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि नहीं होता? आजाद कश्मीर में अलग वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, पार्लियामेंट अलग है, वहाँ के अपने लोग। हाँ, आर्मी जो है वो पाकिस्तान की, इधर भी इंडिया की आर्मी है, लेकिन वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को अलग बनाया हुआ है, तो फिर उनका वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वाला जो है ना कश्मीर, इन्होंने अलग रखा हुआ है, तो इनको भी तो इस तरह स्टेट में होना चाहिए। इधर ऐसे ही था, वो हटाया है। तो क्या जायज किया या गलत किया? जो हटा दिया गया, एक ही वज़ीर आज़म का हिस्सा बना जो अमित शाह कह रहे हैं, एक ही वज़ीर आज़म कंट्री का हिस्सा बना दिया, अपनी एक स्टेट बना दी। वैसे देखा जाए तो वो ठीक भी है। बहुत बड़ी लंबी, वो जो पहले पाकिस्तान आर्मी हटाएगा, गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाना चाहता था मेरे ख्याल में, इमरान खान बनाना चाहता, बन भी गया, उसका इलेक्शन हो गया, उसका अलग सूबा भी बन गया, उसका इलेक्शन भी हो गया। तो वही चीज उन्होंने की है। तो लेकिन इसका वैसे सब जो कह रहे हैं इलेक्शन में कराना बनता है ना, आवाम भी तो इसके साथ है। बाकी भाई ये तो नहीं अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर जी उनको मान लो, चलो बिल लेकर ये भी तो ठीक है ना, अच्छा है। लेकिन ये कि कश्मीरी पंडितों की बात रखी, उनके 2 सीटें होनी चाहिए, तो सही है कि उनका नाम भी तो होना चाहिए। अगर 2 सीटें हों तो वो चुनाव लड़के ही आएंगे, तो वो बिल्कुल, अगर उनको आवाम सपोर्ट करती तो वो जीत जाए, अगर नहीं करती हार गए तो हार कबूल कर ले। और एक और भी बात है भाई कि मैंने सुना था कि जो मणिपुर है ना, वहाँ पर भी 2024 के इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो क्यों नहीं करवाना चाहते? इसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर में इसी तरह भाई साहब इलेक्शन उधर नहीं हो सकता, सिक्योरिटी थ्रेट।
तो इधर नहीं था, इधर भी तो यही इन्होंने अब किया इधर था। तो कंट्रोल है। 2024 के इलेक्शन तो वैसे जम्मू कश्मीर में अब होने चाहिए। बिल्कुल, ये खुद कहते हैं कि कंट्रोल है, तो फिर तो इलेक्शन होना चाहिए। चलो मणिपुर में हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं उधर उनमें मसला है, वो नहीं करवा रहे, वो बीजेपी ही जीतेगी। आवाम की राय लेंगे तो नहीं जीतेगी, अपनी मर्जी से जिस तरह कर रहे तो वो नहीं जीतेंगे, ये हकीकत बात है। अच्छा, इधर कश्मीर में अगर इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा? किधर कश्मीर? कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जो होगा वो आवाम साबित करेगी, हम कैसे कह सकते हैं कौन नहीं, जीतेगा। आज मतलब जिस तरह मोदी सर बीजेपी ने वहां पर डेवलपमेंट की, सहूलतें दी, आसानी के लोगों के लिए पैदा की। अगर तो उन्होंने साजिश पैदा की है, वही कह रहे हैं हम। कि हम भी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यार, हम भी कोई मौजूद कह रहे हैं, तो पब्लिक अंधी है, उन्हें नहीं पता है कि अपने जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है वो मोदी जी अच्छा, को ही ये चुने। अवैध सारी बोल रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन हो, आम जनता की भी यही पुकार है कि इलेक्शन हो। हम जिसे नहीं बदल चाहिए, दो, अब कौन सा बंदा नहीं चाहता कि आम इलेक्शन जनता हो? याद है, वो आम जेल से जनता कौन इस वजह से बोला कि हमें वो सोचना ऐसी ही बातें नहीं करता है यार। तारक तो भाई वो जेल से कौन आम जनता अगर मेरी बात तारक को जेल से कौन निकला है, नाम क्या है बिल्कुल उसका? है। तो डेमोक्रेसी वाले कंट्री में इलेक्शन ही होने चाहिए। होने चाहिए। तो फिर तो वही तो कहते हैं अवैध से अब ये चाहता है कि कश्मीर की आवाम दुआइयां दे, हाँ। वो जल्द अच्छा, से यहाँ जुलूस वहाँ पर करे। आप सहूलतें नहीं दे रही, इस वजह से अब कश्मीर हाय, की आवाम क्या वो बोल नहीं यार, अपने भाड़ में जाए। भाई इलेक्शन होना चाहिए यार। इलेक्शन ना, अच्छा उधर मणिपुर में नहीं हुआ तो फिर उधर क्या है? मतलब स्पोर्ट इशू था भाई। जो वोट ये- 5 साल वाला पीरियड क्यों रखा हुआ है? अच्छा, इंडिया ग्रो नहीं कर रहा, इंडिया ग्रो नहीं कर रहा, कर रहा है तो फिर कौन सी जरूरत है? 1 मिनट अभी रुको, अभी रुको, इलेक्शन होने से क्या हो जाएगा? तो क्यों करवा रहे हैं? 1 मिनट भाई, इलेक्शन होने से क्या ज्यादा कश्मीर ग्रो करना शुरू तो हो फिर जाएगा? भारत में, तो भारत में मुझे पहले ये बताओ, इलेक्शन ग्रो करें जा करने से ज्यादा रहे हैं, ग्रो तो करना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन क्यों है? या उसकी ग्रोथ रुकी, इलेक्शन ना हुए तो उसकी और growth जालिम रुकी के है। बच्चे तो इंडिया में इलेक्शन हो क्यों रहे हैं? नहीं, मोदी मुझे जी को बता बनाए रहा। रखे फिर। अगर इलेक्शन होते वज़ीर आज़म फिर मोदी जी को अच्छा बनाए एक रखे। अच्छा एक काम भी अच्छे कर रहे हैं। विरोध रोकने एक के सवाल, लिए। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, तारक एक सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। वैसे भी मोदी साहब जो मोदी साहब कह रहे हैं ना, डेवलपमेंट हुआ है, हम भी कहते हैं भी उधर पूरे जरूरत इंडिया है। में कौन सी जरूरत फिर है? पूरे इंडिया में जरूरत क्या इलेक्शन की? अब मोदी तुम साहब का बताओ। काम कर रहे हैं। इलेक्शन उधर फिर हो लखनऊ- या ना हो, मुझे ये बताओ, उसके हिस्से का बजट कश्मीरी लोगों को दिया जा रहा तो भाई है। अगर वहाँ का मकाम ये क्या? अगर उसके वो अंदर तो हाथ के दिक्कत इलेक्शन है, का। तो फिर भाई साहब इलेक्शन करवा दे। अगर वो यार ये ये आम जनता खुद एक बोले, तो भाई साहब, सपोर्ट जब इशू हमारे है। हिस्से का बजट इससे हमें मिल बहस रहा वो है, एक तो अगर सपोर्ट इलेक्शन इशू इस महीने है। ना भी हो, इलेक्शन क्या ना भी करता हो तो है? बजट जो स्टेटों का था वो मिलता ही रहता मिलता है। फिर अब निगरान हुकूमत में नहीं मिल रहा है। डेमोक्रेसी में यार, इलेक्शन आवाम को हक होना चाहिए। हर बंदे को हक होता है कि अपने मर्जी का हाँ, जिसको मर्जी सपोर्ट करे। अच्छा मुझे ये बता, अगर कल को इलेक्शन करवा देते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस क्या उस हिसाब से इधर इन्वेस्ट करेगी, इसका बजट बढ़ाएगी जिस तरह से बीजेपी करेंगे क्यों नहीं करेंगे? ज्यादा जो है बीजेपी के, अगर यार, BJP जाने की दे, हुकूमत जाने है, यार, वो तो BJP माफ की कर हुकूमत है। तू किधर निकल जा, तुझे पता ही नहीं किसी बात का यार। जो ऑपोजिशन का लीडर तू- होता तुझे है, सियासत का पता ही नहीं जमहूरियत क्या है। ऑपोजिशन के अंदर जो तो फिर तू ये अगर साहब तेरे कह रहे मुंह हैं, से- तू किसी को विरोध नहीं करे, मेरी हाँ, बात सुनिए। तेरे मुंह से Opposition ये के लोग लफज नहीं इस निकले स्टेट कि में इलेक्शन की जरूरत वो क्या है? अच्छा, इस तरह विरोध करते नहीं हैं। करेगी जिस हिसाब से भाई साहब एक अच्छा फिर इस तरह करते हैं, अच्छा इस तरह ये आपको मानना पड़ेगा। फिर इस तरह करते हैं कि लाहौर के अंदर तो गुजरन वाले उधर इलेक्शन नहीं करवाते, दूसरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा रहे। मसला क्या है? क्या मसला है? क्योंकि उधर तो उनकी पहले रिपब्लिकन ज्यादा है। सारी कुछ सहूलतें दी जा रही है, इलेक्शन अगर ना भी हो भाई अवाम का हक है, जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है। दिक्कत सिर्फ कुर्सी वालों को है। और यार समझा दिक्कत किसको है? कुर्सी वालों को, ताकि वो पैसे जिस तरह पहले हुकूमत बजट देती थी ना, बात का सुन ले। प्रॉपर यार ये बंदा किस तरह की बात इस करता तरह है? ऐसा है कि उन्होंने कब्जाया हुआ है। उनको चुन अब ले। उन्होंने क्या किया हुआ? मैं सीधे लफ्जों में कह रहा हूँ, इंडिया ने कश्मीर को कब्जाया हुआ है। प्रॉपर तरीके से अगर इलेक्शन होंगे तो साफ अवाम की राय सामने आएगी। फिर वो उसका हिस्सा होगा। बिल्कुल। अब उन्होंने कब्जाया हुआ असल है। में बड़े मणिपुर बड़े का इलेक्शन है, जितने हमारा लोग क्या है? आपके ऊपर लगा रहे वो हमें दे, हमें मणिपुर इलेक्शन एक- करे। अच्छा, ये हुकूमत इंडियन सुन हुकूमत भी लिया का ज्यादा सुनाया मगर सुना भी कर। मणिपुर का इलेक्शन ना करवाना खुद ही क्या वजह है? अवाम की अगर राय आई तो बीजेपी हारेगी। तो हारने तो क्या हुकूमत गिर इसी जाएगी? वजह से सपोर्ट मुझे ये इशू बना के बता, खत्म कर दिया। हारने से फिर हुकूमत करवाया गिर इलेक्शन। जाएगी। एक सीट करवाए ना, एक सीट जाने ये दे, गलत तो एक सोच सीट है। जाने दे, फिर क्यों करप्शन नहीं करवाते?
भाई जम्मू कश्मीर का हक का इलेक्शन होना चाहिए, आवाम की राय होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का हक नहीं है, उसके लीडरों का हक है, ताकि वो जो पैसे आते हैं ना बजट आता है वो उन हुक्मरानों के पास और लीडरों के पास आता है, वो खुद ही अयाशिया करते रहे आम जनता के ऊपर ना लग लीडर चुनना है भाई अपनी मर्जी से आवाम से लीडर चुनना, मौसम का ना हो इलेक्शन। पहले 75 सालों से वो जो बड़े बड़े लीडर थे ना बजट खाते रहे, आवाम के ऊपर काम लगाते थे। तो तेरा दिमाग किधर है? 170 तेरा दिमाग किधर है? उसे तेरा दिमाग हाजिर हो, मुझे ये बता। तुझे सियासत का पता ही नहीं चल रहा, अभी सारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, तो जम्मू में अच्छा इधर इलेक्शन हो जाता है, बीजेपी हार जाती है, तो फिर क्या हुकूमत तो कहां चढ़ जाएगी? हुकूमत गिर जाएगी बीजेपी नहीं गिरे ना गिरे तो कंट्रोल किस बात का? वो मेन कंट्रोल तो उनका ही रहना है। खाओ किस बात का? फिर खाओ किस बात आने का? वाली बात है। भाई साहब जिसकी ज्यादा सीटें थे इतना तेरे को नहीं पता कि जिसकी पता ज्यादा नहीं सीटें क्या थे, बंदा यार। पहले भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। तो भाई इलेक्शन करवा दो। मणिपुर और कश्मीर से भी अरे मामा इलेक्शन करा दे। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी अच्छा अच्छा अब ये इस तरफ आ गया कैसा है ये बंदा है। वो एवरेज तो गुजरात में बैठा हुआ है। हट जाएगी बाकी भाई साहब अच्छा है कंट्री जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये है कि भाई इलेक्शन जम्मू में होने चाहिए। नहीं जरूर वो क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ आवाम की राय तारक होनी चाहिए। और रही बात भाई हाँ, पर अगर साहब security पाकिस्तान है- से कश्मीर लेने की, तो वो इलेक्शन के लिए चूरन दिया जा रहा है। इसके बाद खत्म हो जाएगा। खुल्ला फिर कोई किसी ने चूम भी नहीं करनी। हमारे नहीं देखते चूरन पाकिस्तान में। हाँ, ये खुल्लम खुल्ला चूरन दिया जा ये रहा है। चूरन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा कश्मीर भी और बात किसी ने नहीं चूम खत्म। भी नहीं करनी। हमारे इसके यहाँ बाद तो नहीं कश्मीर करनी। का जो फलस्तीन का चूरन है वो तो खत्म हो खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो तो चुका है। अच्छी बात है खत्म तो हो अब गया, वहाँ अच्छी शुरू बात। हो रहा है ना, अब वहाँ शुरू हो रहा अब है। इस्लामिक काज का चूरन भाई, है। अच्छा छोड़े भाई बस ठीक हो गया। बाकी भाई बताइएगा कि मणिपुर में इलेक्शन होगा और नहीं होगा तो उसकी क्या वजह है? चलो वहां तो हो गया भी सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि पोलिंग बूथ पे गोलियां चल सकती है जाने नुकसान हो सकता है। नुकसान तो कश्मीर में तो लेकिन अब तो कश्मीर में तो सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं ये खुद कहते हैं कोई इसको पीछे फिर इलेक्शन कराओ। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।